Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने स्टार्ट किया था हेलमिंथिक डिजीज, जिसमें हमने डिजीज ऑफ प्लेटेहेलमिंथेस और नेमेटोहेलमिंथेस स्टार्ट किया था। हमने उसमें ऑलमोस्ट 3 डिजीज पढ़े थे प्लेटेहेलमिंथेस के, और हमने 2 डिजीज स्टार्ट किए थे नेमेटोहेलमिंथेस की, जिसमें हमने एस्कैरियोसिस और एलिफेंटिएसिस पढ़ा था। आज की क्लास में कुछ और निमेटोडा या हम कुछ और राउंडवॉर्म डिजीज पढ़ेंगे जो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इस पे स्टार्ट करेंगे आखिरी डिजीज, दैट इज अ फंगल डिजीज। डियर स्टूडेंट्स, जो ये राउंडवॉर्म के डिजीज है, इनके हम सिर्फ कॉमन नेम, कॉजेटिव एजेंट देखेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले हम देखेंगे वो कौन से डिजीज है जो और राउंडवॉर्म की वजह से होते हैं। एक डिजीज है जिसका नाम है, ये डिजीज नंबर 3 है राउंडवॉर्म की। इसे हम कहते हैं एनसाइलोस्टोमियासिस। एनसाइलोस्टोमियासिस ये डिजीज है, राउंडवॉर्म की डिजीज है। इन्फेक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। हम सिर्फ इसमें देखेंगे कॉजेटिव एजेंट और इसका कैरियर। तो ये डिजीज होती है बिकॉज ऑफ ए वर्म, इसका नाम है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये इसका कॉजेटिव एजेंट कहां पे रहता है? इन द स्मॉल इंटेस्टीन में। इसका जो वर्म है वो कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टीन में। और ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो इसका लार्वा है ये पास ऑन होता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू स्किन। लार्वा बोर्स द स्किन। लार्वा बोर्स द स्किन प्रेजेंट इन सॉइल। ये पैथोजन के जो लार्वा है ये मिट्टी में होते हैं, सॉइल में होते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो कभी कभी नंगे पांव चलते हैं लॉन में, या जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नंगे पैर चलते हैं। तो वैसे भी हमारे जो पैर होते हैं इतने क्लीन तो नहीं है, कहीं ना कोई जख्म तो होता ही है। तो जो ये पैथोजन होता है, वर्म जो होता है, इसका जो लार्वा है वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होता है थ्रू स्किन एंड फाइनली पहुंचता है कहां पर? रहता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद क्या रखना है, मैं इसको लाइन करता हूं। पहला ये कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है, और लार्वा किसके थ्रू बॉडी में पास ऑन होता है वो, ये 2 इंपॉर्टेंट है। 4th डिजीज एंटीरोबियासिस। ठीक है बेटा, कॉजेटिव एजेंट कौन है? एंटीरोबियम वर्मिक्यूलैरिस। इसका कॉजेटिव एजेंट है एंटीरोबियासिस। कॉजेटिव एजेंट एंटीरोबियम वर्मिक्यूलैरिस। ये जो पैथोजन रहता कहां है? रहता है इन द सीकम प्लस कोलन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ये वर्म जो है कहां रहता है? सीकम और कोलन में। कैसे बॉडी में पास ऑन होता है? थ्रू ingested food and water। यानी कि जब हम वो गंदा पानी पीएंगे जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, यानी कि जो खाना कंटेमिनेटेड, जिस खाने में इसके एग्स होंगे, किसके एग्स होंगे? एंटीरोबियम वर्मिक्यूलैरिस के। तो उसी से ये डिजीज होती है। इस डिजीज का कॉमन नेम ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज का जो है कॉमन नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसे कहता है पिनवर्म। क्या कहते हैं इसे कहता है पिनवर्म। और अक्सर ये रहता है कोलान में, इसलिए छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। उन्हें इसमें होती है पेरी एनाल इचिंग। ये मेन इसका सिम्टम है, पेरी एनाल इचिंग। तो ध्यान से सुनिए, जो ये वर्म है जिसे हम कहते हैं एंटीरोबियासिस,
इसका जो वर्म का नाम है एंटीरोबियम वर्मिकुलरिस, सीकम या कोलान में रहता है। और कैसे पास ऑन होता है? थ्रू इंजेस्टेड फूड एंड वाटर। तो इसको हमने नाम दिया पिन वर्म। इसमें जो मेन जो इसमें सिम्टम है वो है पेरिएनल इचिंग। तो अक्सर आपने सुना होगा कश्मीरी में है छुत क्यों मच्छी, तो ये वही है। ये बच्चों में ये डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें आपको याद रखना होगा कि ये पेरिएनल, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिएनल इचिंग किसकी वजह से होता है और कॉजेटिव एजेंट की वजह से। और कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिजीज नंबर 5, इसे बोलते हैं ड्रैकनक्यूलिएसिस। ड्रैकनक्यूलिएसिस किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव एजेंट ड्रैकनक्यूलस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। हमारी बॉडी में कहां रहता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है। कैसे पास ऑन होता है? इस डिजीज का कॉमन नेम है गिनिया डिजीज। और वर्म का कॉमन नेम है गिनिया वर्म। पास ऑन होता है थ्रू इंजेस्टेड वाटर कंटेनिंग साइक्लोप्स। इसमें साइक्लोप्स जो है वो उसका कैरियर है। ठीक है, याद रखिए साइक्लोप्स जो है ये इसका कैरियर है। और ये जो ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंस ये डाइजेनेटिक है। इसका मेन प्राइमरी होस्ट मेन है और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वह है साइक्लोप्स। तो जब हम गंदा पानी पीएंगे, वो पानी पीएंगे जिसमें क्या होंगे? साइक्लोप्स होंगे। तो साइक्लोप्स के अंदर एग्स होते हैं। किसके एग्स होते हैं? ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंस के एग्स होते हैं। जब हमने पानी पिया, उस पानी में साइक्लोप्स के एग्स हैं, वो एग्स ब्रेक हो जाते हैं और उनसे निकलेगा कौन सा? लार्वा, ड्रैकनक्यूलस लार्वा। और वो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में रह के हमारे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। 6th, एक डिजीज है जिसे बोलते हैं लोएसिस। लोएसिस ये डिजीज बिल्कुल इजी है टू रिमेंबर। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वह है लोवा, LOA, लोवा लोवा। ठीक है, लोवा लोवा जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। पैथोजन कहां रहता है? हमारे आई में। ठीक है, हमारे आई में रहता है। और एक फ्लाई है, इसका नाम है डियर फ्लाई। डियर फ्लाई उसके बाइट से यहां भी ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक है। तो आपको याद होगा अजय देवगन और आमिर खान की एक मूवी आई थी बहुत पहले, इसका नाम था इश्क। उसमें एक गाना था लवा लवा तेरी आंखों का जादू। ठीक है, गाना को याद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन आपको याद रखने की जरूरत है, लवा लवा तेरी आंखों का जादू। तो यहां पर लवा लवा क्या है? कॉजेटिव एजेंट। आंखों का जादू मीन्स ये किसकी अटैक करता है? आईज को। इसलिए ये कौन सी डिजीज है? इस वर्म को हम कॉमनली बोलते हैं आई वर्म। कभी कभी गाने भी याद होने हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे बोलते हैं आई वर्म। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम? आई वर्म। तो लोएसिस जो डिजीज है ये होती है बिकॉज ऑफ लोअर लोअर, ये आई वर्म है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, सेकेंडरी होस्ट जो है वह है डियर फ्लाई। इसके काटने से ये हो जाती है। तो कॉजेटिव एजेंट याद रखिए। ठीक है, और ये कहां पे होती है वो भी याद रखिए। इसी तरह यहां पे कॉमन नेम आपको याद रखना जरूरी है कॉजेटिव एजेंट में। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट भी याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज
Disease number 7, trichiuresis. Causative agent कौन है? ट्रिक्यूरा इसका कॉजेटिव एजेंट है। डिजीज का नाम है ट्रिक्यूरेरिस, कॉजेटिव एजेंट है ट्रिक्यूरा। ठीक है, कैसे होता है ये डिजीज, कैसे फैलती है हमारे बॉडी में? बाय इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि वो पानी जिसमें एग्स होंगे, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखिए, गंदा खाना या गंदा पानी पीने से कितनी डिजीज होती है। ट्रिक्यूरा का जो कॉमन है, इसे बोलते हैं विपवर्म, हंटर, या मैं लिखता हूं विपवर्म। ठीक है बेटा, ये कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और डिजीज है, इसका नाम है ट्रिकिनोलोसिस। कॉजेटिव एजेंट कौन है? ट्रिकिनेला स्पाइरेलिस। ध्यान से सुनिए, डिजीज कैसे होती है? जब अंडर कुक्ड पिग मीट, यानी कि जब कोई कच्चा पिग मीट या अंडर कुक्ड पिग मीट खाता है तो उसी के वजह से ये डिजीज होती है। जो पिग की मसल होती है उसी में इसका लार्वा होता है जो ह्यूमन बॉडी में दाखिल होता है। दैट मीन्स ये डाइजेनेटिक है, ठीक है। ये थे टोटल 8 डिजीज। 2 हमने पहले ही पढ़े थे राउंड वॉल्स लास्ट क्लास में, एक था एस्कैरियोसिस और दूसरा था फिलारियोसिस। उनके लाइफ साइकिल सिम्टम और हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि वो आपके सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में ये डिजीज तो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में तो मेंशन है, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन देन फॉर एनी अदर एग्जाम। तो है थर्ड एनसाइक्लोस्टोमा, ड्यूरिनेल कॉजेटिव एजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। लार्वा कैसे बॉडी में दाखिल होता है? थ्रू स्किन, ये होता है सॉइल में। एंटीरोबियम वर्मिकुलरिस सीकम कोलॉन में रहता है। गंदा खाना या गंदा पानी पीने से होता है। इसमें जो यूनिक सिम्टम है वो है पेरीएनल इचिंग, इसे बोलते हैं पिनवर्म। ड्रैकनक्यूलियोसिस ये डिजीज है, इसे बोलते हैं गिनिया डिजीज भी। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंस से होता है, सबक्यूटेनस टिश्यू में होता है। गंदा पानी जिसमें होंगे साइक्लोप्स के एग्स, उनके खाने से होता है। लोएसिस, इसको वर्म का नाम है लोवा या आई वर्म। ये आई में होता है, डियर फ्लाई है, एक फ्लाई है, उसके काटने से होता है। ट्रैक्यूरा ये जब हम गंदा पानी लेते हैं तो उसकी वजह से होता है। इसे विपवर्म भी कहते हैं, कभी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है विपवर्म। तो एक और है, इसको बोलते हैं ट्रिकिनोलोसिस होती है ट्रिकिनेला स्पाइरेलिस। ये जब हम अंडर कुक्ड मीट खाते हैं पिग का, तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है। These were the 8 डिजीज। आज हमने पढ़े 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजीज आज हमने राउंड वर्म्स के पढ़े। लास्ट क्लास में हमने 2 डिजीज पढ़े थे। इस तरह राउंड वर्म्स के 8 डिजीज हमने पढ़े। उससे पहले 3 डिजीज पढ़े थे हमने प्लेटहेलमिंथेस की। सो इन शॉर्ट हमने 11 डिजीज पढ़े हैं किसके? हेलमिंथिक डिजीज में। तो आज ये कंप्लीट हो गया हेलमिंथिक डिजीज भी। अब लास्ट में रहता है फंगल डिजीज, तो हम देखेंगे कि फंगल डिजीज में क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिजीज पढ़ेंगे, फंगल डिजीज। ये जो डिजीज अभी तक हमने पढ़े थे, दे ऑल आर हेलमिंथिक डिजीज और व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिजीज ऑफ राउंड वर्म्स। अब आपके सिलेबस और टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो आखिरी डिजीज है वो है फंगल डिजीज। तो हम देखेंगे फंगल डिजीज। फंगल डिजीज की जो पहली डिजीज है वो है रिंग वर्म। यहां ऊपर लिखेंगे फंगल डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। तो उसमें जो पहली डिजीज है वो है रिंग वर्म, दाद। अपने नाम सुना होगा, कॉमनली कभी देखोगे, ये दाद है। देखिए रिंग वर्म जो है, इसके बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट माइक्रोस्पोरा,
माइक्रोस्पोरा, उसके बाद एपिडर्मोफाइटॉन, एंड एक और है ट्राइकोफाइटॉन। ये 3 डिजीज है, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं MET रिंग वर्म, यानी कि M फॉर माइक्रोस्पोरा, E फॉर एपिडर्मोफाइटॉन और T फॉर ट्राइकोफाइटॉन। ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉजेटिव एजेंट जिनकी वजह से क्या होता है, रिंग वर्म। तो सिम्टम क्या है इसका, ये कॉजेटिव एजेंट थे, सिम्टम क्या है इसकी, हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती है, ड्राई स्केली स्किन स्पॉट्स accompanied by प्रोफ्यूज इचिंग। देखिए क्या होता है इस इंफेक्शन से, क्या है जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, पहले सबसे मेन, क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है, क्योंकि हमारी स्किन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड, जो सेक्रेट करता है सेबम, जिससे हमारी स्किन ऑयली रहती है। तो जब ये स्किन ड्राई हो जाएगी तो स्किन डेड हो जाएगी। अब जब स्किन डेड हो जाएगी, इसके जो है ये डैमेज हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी। तो स्किन डेड होने से आपने देखा होगा ये स्किन जो है स्केली बनती है, शीट्स में बन जाती है, एंड हम जगह को रिमूव करते हैं। नाउ वी विल सी कि कुछ रिंगवर्म ऐसे हैं जो डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट ऑर्गन्स पे इंफेक्शन करते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज होती है। और वो सारी डिजीज स्किन रिलेटेड है, वो सारी डिजीज फंगल है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स पे। तो और वहां पे डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट है, रिंगवर्म के डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट है। यहां से देखिए, पहले हम लेते हैं एक पैथोजन है, इसका नाम है, ध्यान से सुनिए, टीनिया, TINEA। देखिए एक होता है TAENA, टीनिया, वो है टीनिया सोलियम, जो हमने हेलमेंथीज में पढ़ा था। यह टीनिया पेडिस, इसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट डिजीज। ये जो एथलीट्स फुट डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये जो पैथोजन है ये अटैक करता है हमारे जो फीट है उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे स्पोर्स हो जाते हैं, बहुत इचिंग होती है और ड्राई स्किन स्केली होती है। ठीक है, अक्सर क्यों हम बोलते हैं एथलीट्स को, क्योंकि एथलीट जो है आपने देखा होगा दे आर कंटिन्यूसली डूइंग एक्सरसाइज, प्लेइंग एटसेट्रा। तो वो जो शूज पहनते हैं उसमें कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती है, और जब वो कभी अपना शूज निकाल के ऐसे उन्होंने पैर कहीं पर रखा तो वहां पर ये फंगल डिजीज हो सकती है। दूसरा है टीनिया कैपिटाई। ये जो है ये स्काल्प की डिजीज है, ये जो है स्काल्प, हमारी जो हेड है स्काल्प को अटैक करता है। दूसरा है, थर्ड है टीनिया क्रूराई। ये जो टीनिया क्रूरे है, ये डिजीज जो है ये ग्रॉइन के रीजन में और पेरिनियम यानी कि एनल साइड से, ये वेजिनल रीजन से, वल्वा जो है एक्सटर्नल जेनिटला उनको अटैक करता है, ग्रॉइन एरिया को अटैक करता है या एनल पार्ट को अटैक करता है, तो उसकी वजह से जो ये डिजीज होती है। एक और है, उसका नाम है टीनिया ब्रूराई। ये बियर्ड या फेशियल डिजीज है, ये चारों के चारों डिजीज एक्चुअली टाइप है रिंगवर्म की। ये चारों डिजीज किसकी है, रिंगवर्म, यानी कि अगर एथलीट्स फुट डिजीज है इज अ टाइप ऑफ रिंगवर्म डिजीज। स्काल्प की जो है ये भी है रिंगवर्म डिजीज, ग्रॉइन और पेरिनियम ये भी है रिंगवर्म डिजीज, बियर्ड या फेशियल डिजीज ये भी है रिंगवर्म डिजीज, लेकिन इनके कॉजेटिव एजेंट्स डिफरेंट। ये सारे जो है एक्चुअली फंगस है लेकिन डिफरेंट है। से टीनिया पेडिस एथलीट फुट डिजीज, टीनिया कैपिटाई स्काल्प डिजीज, टीनिया क्रूरे ग्रॉइन और पेरिनियम डिजीज, टीनिया ब्रूरे बियर्ड और फेशियल डिजीज। तो ये पहली थी रिंगवर्म डिजीज। नाउ हम एक और डिजीज देखेंगे जिसका नाम है एस्परजिलोसिस।
एस्परजिलोसिस। ये जो डिजीज है ये होती है एक पैथोजन से, इसका नाम है स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस। ये एक फंगस है, स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस, उसी की वजह से होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइट ऑफ इंफेक्शन क्या है, वो है लंग्स। ये लंग्स को है। तो ये जो डिजीज है ये ईयरबॉर्न है। इसमें क्या होते हैं कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो बाय एयर हम इनहेल करते हैं, जो हमारी नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स में पहुंचते हैं, जिससे हमारे लंग्स को इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है या ट्रैकियाइटिस होता है। सो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। तो इसका नाम है एस्परजिलोसिस। तो ये वाली जो डिजीज है इट्स नॉट ये एलर्जी डिजीज तो है लेकिन ये स्किन रिलेटेड डिजीज नहीं है। सो ये था, आज तक हमने कंप्लीट किया सारे डिजीज। तो टिल डेट हमने पहले पढ़े बैक्टीरियल डिजीज, फिर हमने पढ़े वायरल डिजीज, फिर हमने पढ़े प्रोटोजोवन डिजीज और उसके बाद हमने पढ़े हेलमिंथिक और फंगल डिजीज। तो इस तरह हमने ये 5 कैटेगरी डिजीज की पढ़ी। तो हर एक कैटेगरी में हमने 10 से 12 डिजीज या मोर देन 15 डिजीज पढ़ी। ये वो सारे डिजीज है जिन पे आपको बोर्ड प्लस जो आपके नीट या 10+2 लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान से देखेंगे डिजीज में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक हेडिंग है कि हाउ यू विल प्रिवेंट या हाउ यू विल कंट्रोल ए पर्टिकुलर डिजीज। तो ये ध्यान से सुनिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि जो डिजीज है हाउ कैन वी प्रिवेंट, हम उससे कैसे बच सकते हैं और हमको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा जितने भी डिजीज हमने पढ़े, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये डिजीज चाहे कोई एयरबॉर्न डिजीज था, वाटरबॉर्न डिजीज है या किसी वेक्टर के थ्रू डिजीज होती है, तो सबसे हमने इन डिजीज में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखा, दैट पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें खुद का ख्याल रखना है, हमें खुद का केयर करना है। इस वक्त जो कोविड डिजीज है आपको दिखता है कि इस वक्त सिर्फ कहा जाता है कि इसमें जानकारी इसका इलाज है। जिस तरह हमने एड्स में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्योर है वो है खुद को बचाना। कैसे, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस तरीके से होती है। सपोज अगर कोई डिजीज है ये कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है तो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। अगर हमें पता है कि कोई डिजीज किसी मक्खी के बाइट होने से हो जाती है तो वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम। तो खुद का केयर मस्ट है। कोई भी डिजीज हो, किसी भी डिजीज से बचने के लिए सबसे पहला जो इलाज है, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है खुद का हाइजीन, वो है खुद का केयर। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ फिट। हमें अपने आप को खुद फिट रखना है, हमें अपने आप को बेस्ट रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमें अपने हेल्थ पे जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, लाइक ड्रग्स, अननेसेसरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। देखिए आज इस कोविड ने आपको एक चीज बताया कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उससे ये डिजीज अटैक नहीं कर सकती। तो इम्यूनिटी इज मस्ट, वी हैव टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। देखिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में या अवेलेबल है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। या उसके बगैर भी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज, अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो चीजें अवॉइड करेंगे जिनसे इंसान को डिजीज हो सकती है या जो कॉज बन सकते हैं लेटर ऑन फॉर डिजीज के लिए, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी डिजीज जो है, दूसरा जो है वो है पब्लिक हाइजीन। देखिए खुद के केयर के साथ हमें लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इंसान जो है सोशल एनिमल है, वो रहता है सोसाइटी में। अगर उसने अपना एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रखा, अगर उसने अपने एनवायरनमेंट को ख्याल नहीं रखा, तो डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट उसके लिए कॉजेटिव एजेंट बनेगा डिजीज का। आपने खुद का ख्याल रखना, आप खुद को फिट रखते हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं वो फिट नहीं है। सपोज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। अगर आप खुद को बचा रहे हो, अपने खुद का हाइजीन रखा, खुद को अपने फिट रखा,
लेकिन आपकी फैमिली में आपके जो लोग हैं, पेरेंट्स है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, या कोई भी जो आपकी फैमिली में रहता है, अगर वो फिट नहीं है, उनका इम्यूनिटी वीक है, और जब उन्हें कोई डिजीज अटैक करेगी, ऑटोमेटिकली वो डिजीज आपको भी पास ऑन होगी। इसी तरह जो हमारी सराउंडिंग में हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे लॉन है, हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हमारे ये कोच है या बाकी जो भी हमारे ये सराउंडिंग में एरिया है, हमें उनको क्लीन रखना है। क्योंकि अगर हमने वहां पे गंदगी रखी है, रेन वाटर जमा हो रहा है, स्टैग्नेंट वाटर्स है, और जो हमारे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या एनिमल एक्सक्रीटा वो ऐसे रास्तों पर है, व्हाट विल हैपन, उन पे मक्खियां बैठेंगी, उन पे बहुत सारे पैथोजन ग्रो करेंगे, जो फिर हमारे लिए डिजीज का बाइस बनेंगे। सो वी हैव टू टेक ए गुड केयर ऑफ द पब्लिक हेल्थ। थर्ड एक और है ईयरबॉर्न डिजीज। वी नो सम डिजीज जो है वो ईयरबॉर्न है, वो हवा से फैलती है। तो हमें क्या करना है, प्लांटेशन मस्ट है, और साथ ही में हमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। जब हमें किसी डिजीज के बारे में जानकारी हो तो हमें उसका तदाबीर भी पता चलेगा। वी नो कि कोविड में कैसे फैलती है, ये एरोजॉल से फैलती है, ये ईयर से फैलती है। सो हमसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंस। हम जब भी कहीं पर सोसाइटी में रहते हैं, वी शुड यूज मास्क, वी शुड यूज सैनिटाइजर्स, खुद को क्लीन रखते हैं, खुद को साफ रखेंगे। कुछ डिजीज जो है वो वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब मीन्स जिनमें कैरियर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मलेरिया हमने देखा मस्कीटो की वजह से होता है, या फ्लैरिस हमने देखा मस्कीटो की वजह से होता है। मस्कीटो को हमें क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल द मस्कीटो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज द इंसेक्टिसाइड्स, वी शुड यूज नेट्स, we should use nets, we should use suppose हमें propellants, insect propellants, creams use करने चाहिए, so that we can avoid the contact or bite of the mosquito or insects। इतना ही नहीं, अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह पे जहां पे खुले पिट्स है, जहां पे पानी जमा होता है, और अगर वो पानी जमा है उनमें मक्खियां बैठती है, उनमें पैथोजेंस ग्रो करते, तो वो शुड एंश्योर कि हमें उन पिट्स को फिल करना चाहिए, हमें जो पानी है उसको रिमूव करना चाहिए, उन पे हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, उन पे हमें यूज करना चाहिए। सपोज लार्विवोर्स फिश में या बायो कंट्रोल में जब फिश यूज करते हैं, गैम्बूज या फिश यूज करते हैं, सो दैट वी कैन किल दोज लार्वास। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सराउंडिंग में जहां पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे रुका हुआ पानी है, जहाँ पे मक्खियां बैठ सकती है, जहाँ पे पैथोजेंस है, जहाँ पे लार्वा है, जहाँ पे एग है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कंट्रोल दैट। हमें उस स्टैग्नेंट वाटर को या तो रिमूव करना चाहिए, या तो उसको फिल करना चाहिए, या अगर हम फिल भी नहीं कर सकते, वी शुड यूज इंसेक्टिसाइड्स, वी शुड यूज लार्विसाइड्स, वी शुड यूज बायो कंट्रोल में हम फिश यूज कर सकते हैं जो इन पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। और उसके बाद एक और है, वी शुड डू वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन इज मस्ट, जिस जिस डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है वी शुड यूज द वैक्सीन। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वैक्सीन करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन जहां जहां पॉसिबल है, तो हमें बाज़ाब्ता वैक्सीनेशन करना चाहिए। वैक्सीनेशन मस्ट है। इससे क्या है, हमें इम्यूनिटी मिलती है हमारे बॉडी में उस डिजीज के लिए, उस पैथोजन के लिए बाज़ाब्ता हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं जो इन पैथोजन को किल कर सकते, जिससे कोई डिजीज नहीं फैल सकती है। और हाँ, कुछ डिजीज के लिए बाज़ाब्ता एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स जो है, दीज आर द केमिकल्स विच आर वी यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स हम वायरस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस में क्या है, जो वायरस है उनके बाहर सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो मेजॉरिटी एंटीबायोटिक्स है दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल, दे अटैक द सेल वॉल। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जाके उनके डीएनए को या उनके आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वायरस है उसको सेल वॉल है ही नहीं, तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स कारगर साबित नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर इज वी कांट यूज एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। तो ये थे कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और हम खुद को कैसे एक पर्टिकुलर डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, एक पार्ट है इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये तो अभी तमाशा हम पढ़ रहे थे डिजीज, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस डिजीज। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें एंटीबायोटिक्स, जिस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स है
ये केमिकल्स है, ये केमिकल सबस्टेंस है जो हम यूज करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया। केमिकल्स यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो यूज द केमिकल्स नोन एज एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम एक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहली बार किसने इसको डिस्कवर किया? एवरीबॉडी नोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको पहली बार डिस्कवर किया इन 1928 में। एक फंगस से उसने, एक फंगस है इसका नाम है पेंसिलिनियम नोटेटम। एक फंगस है, तो उस फंगस से उसने इसको डिस्कवर किया, इसका नाम है पेंसिलिनियम नोटेटम। वहां से इसने इस पहली बार एक एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया या डिस्कवर किया। फिर उसने उसके नाम पे उसको नाम रखा पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ये पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। इसको प्रूव किया सबसे पहले फ्लोरी। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्लोरी और दूसरे का नाम था चेन। फ्लोरी एंड चेन दो साइंटिस्ट थे। आई रिपीट, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्लोरी एंड दूसरे का नाम था चेन, जिन्हें 1954 में इसको प्रूव किया कि जो पेनिसिलिन है दैट कैन डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, इसका नाम है पेनिसिलिन। फ्लोरी एंड चेन ने 1954 में यह प्रूव किया कि दैट दिस पेनिसिलिन, डेट गलत है, 1939 है, कि जो ये पेनिसिलिन है दैट कैन किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। जो पहली जो टर्म है एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक की टर्म है, ये वैक्समैन ने कॉइन की। सो वैक्समैन एक साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म यूज की कि एंटीबायोटिक जो टर्म है किसने दी? वैक्समैन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने प्रूव किया कि दैट पेनिसिलिन कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया? दैट्स फ्लोरीन चेन। एंड पहला जो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया? दैट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो एंटीबायोटिक है ये कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दे वर्क। देखिए इनका सिंपल काम है। पहला, आइदर दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल। जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, अगर उनको सेल वॉल होता है तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो एंटीबायोटिक है, ये उस बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंड वाइमोसिन, ये ऐसे दो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स है जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट क्लास एंटीबायोटिक्स। What are first class antibiotics? First class antibiotics are those antibiotics which are used to destroy the cell wall of bacteria. यानी कि ये वो बैक्टीरिया है जिन्हें हम इस पर्पस के लिए लेते हैं कि that they will kill a bacteria by destroying their cell wall, जैसे पेनिसिलिन और वाइमोसिन। दूसरा है ये डीएनए सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द डीएनए, यानी कि जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके डीएनए को, उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय द डीएनए। थर्ड है आरएनए, जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसमें आता है रिफैम्पिसिन और एक और है बैट्रिसिन। बैक्टेरिसिन।
तो जो रिफैम्पिसिन है, याद रखिए, ये डॉट थेरेपी के टाइम हम यूज करते हैं अगेंस्ट द टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान से देखिए, पहले मैंने बोला कि जो एंटीबायोटिक्स है, दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल। कौन कौन सा? पेनिसिलिन एंड वाइकोमाइसिन। ये वाइकोमाइसिन है, वाइकोमाइसिन। डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन वो एंटीबायोटिक है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं रिफैम्पिसिन और बैक्टीरियसिन। और जो प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय करते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल। तो ये जो है, ये एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हें बोलते हैं हम सेकंड क्लास एंटीबायोटिक्स। सेकंड क्लास एंटीबायोटिक्स। एक और है एंटी मेटाबोलाइट्स एक्टिविटी, यानी कि कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं हमारे बॉडी में जो हमें डिजीज करते हैं, तो इनके खिलाफ हम लेते हैं सल्फोनामाइड्स। तो जो सल्फोनामाइड्स है, दे आर यूज अगेंस्ट द एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी। तो किस तरह एक एंटीबायोटिक काम करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है, लाइक पेनिसिलिन एंड वाइकोमाइसिन। डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है रिफैम्पिसिन। और प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय करता है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल। और एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी, यानी कि दे वर्क अगेंस्ट द मेटाबोलाइट्स, दे आर सल्फोनामाइड्स। तो ये था एक एंटीबायोटिक होता क्या है। सो ध्यान से सुनिए, एंटीबायोटिक जो है, ये वो केमिकल्स है जो खुद प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया अगेंस्ट अदर बैक्टीरिया, यानी कि दे डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। तो इसमें जो पहला एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया। इसका नाम रखा पेनिसिलिनम नोटेटम, और फंगस का नाम था, और उस एंटीबायोटिक का नाम रखा पेनिसिलिन। उसके बाद इस पेनिसिलिन से एक बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे रोक जा सकते, इसको प्रूव किया फ्लोरेंटाइन ने 1939। यहां में एक पॉइंट लिखना भूल ही गया, 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इन दोनों को, फ्लेमिंग को भी और फ्लोरेंटाइन को भी मिला नोबेल प्राइज। टर्म एंटीबायोटिक वैक्समैन ने दी है। एक्शन कैसे करते हैं? हाउ दे वर्क? दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल, और दे डिस्ट्रॉय द डीएनए, और दे डिस्ट्रॉय द आरएनए, और दे स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। So by this we have completed this antibiotic. याद रखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो एंटीबायोटिक्स है, दे आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस, यानी कि ये वायरस की ग्रोथ को रोक नहीं सकते। वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते। हम एंटीबायोटिक सिर्फ यूज करते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो टिल We have completed all the disease, जो भी डिजीज हमारा था, कि हमारा जो चैप्टर का नाम ही है, यूनिट का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें हमने पहले डिजीज पढ़े, बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीज। कैसे इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा। और इसमें हमने शॉर्ट पढ़ा एक नोट कि व्हाट आर एंटीबायोटिक, क्योंकि भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, और कभी आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि ये इन एंटीबायोटिक्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे 2 और डिजीज जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। वो है सबसे ड्रेडफुल, एक है एड्स और दूसरा है कैंसर। तो उनसे ही हमारा पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद द इम्यून सिस्टम, और उसके बाद इकोनॉमिक ज़ूलॉजी, एंड ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।